फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए एक ऐसा क्लास जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा कि जब आप 30 अक्टूबर को जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। आज 30 सितंबर है। आज से जस्ट जो है आप लोगों के पास मात्र 30 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 30 दिन के बाद से जो है आप लोगों का बिल्कुल 30 अक्टूबर का जब आप लोगों का पेपर होगा, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो ये बिल्कुल पेपर करने के बाद से आपको 100% की बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो जिनका भी जो है फॉर्म भरा गया है, तो समझ लीजिए कि आपको 30 दिन में पूरे के पूरे जो है आप लोगों को रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और साइंस पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनाना है, ताकि आप यहाँ पे बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे क्लास बिल्कुल आप लोगों के रीजनिंग के भी, और साथ में मैथ, और साथ में जीके, और साथ में आपके साइंस, ये चारों सब्जेक्ट का जो है क्लास हम लोग करा रहे हैं। और समय बहुत कम है, इसलिए मैंने जो है 2 क्लासेज स्टार्ट किया हुआ है। एक तो ये 6 एएम पे क्लास चलता है, और एक आप लोगों को 2 पीएम दोपहर में चलता है। तो ये 2 क्लासेज कराता हूँ, जिसमें चारों के चारों सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। और इस क्लास को करने के बाद से 100% है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप इस क्लास में पढ़कर नहीं गए होंगे। तो इसकी आप लोग एक जो है बिल्कुल टाइमिंग याद रखेंगे, और बिल्कुल डेली क्लास में आएँगे तो ही ये संभव हो सकता है। क्योंकि जो प्रश्नों को मैंने यहाँ पे अ स्टार्ट किया है, बिल्कुल 100% जेन्युइन है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, और इतने में हम लोगों को पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ना है। तो बिल्कुल फटाफट से आ जाते हैं क्लास को। जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर लीजिए, ताकि एक हम लोगों का मोटिवेशनल बनता है आप लोगों के प्रति, ताकि इससे भी बेहतरीन क्लासेज हम डेली आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहें। तो बिल्कुल क्लास को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए। जैसे पहला प्रश्न है, तो पहले के उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ए बी सी डी करके आप लोगों के जवाब कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने अगर सॉल्व करने की कोशिश किया, तो देखिए पहले दिया है 9। पहले क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है। 9 के बाद कितना है, 17, 17 के बाद 33, 33 के बाद 65, 65 के बाद से 129। कुछ लॉजिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग यहाँ से यहाँ जाने में 8 जोड़ा गया है, और यहाँ से यहाँ जाने में हमें देखने को मिला 16, और यहाँ से यहाँ अगर जाओगे तो 33 से 65 लिखा है, यानी कि 32 प्लस किया है, और 32 से जो है 129, यानी कि यहाँ पे 64 प्लस कर दिया है। अगर आप देखोगे तो 16, 8 दूना का 16, दूना का 32, दूना का 64, दूना का आप करेंगे तो 128, और 128 जब इसमें जोड़ेंगे तो 29, 8, 8 और 9 17 के साथ हो जाएगा। फिर ये 2 और 2 4, 1 हासिल 5 और 1 157, 157 सॉरी, 1 1 2 न हो रहा है यहाँ पे, 257। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर है। और इसकी एक और लॉजिक आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि देखिए ये लिखा है 9, तो 9 का अगर आप 2 गुना करते हैं और 1 घटा देते हैं, तो 9 दूना 18 में से 1 जाएगा, 17 लिखा हुआ है। फिर 17 का 2 गुना करके और 1 घटा देते हैं, तो 17 दूना 34 में 1 जाएगा 33। मैंने 2 गुना करके 1 आपको घटा देना था। ये भी लॉजिक से आप बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। एनोलॉजी का ये प्रश्न है। एनोलॉजी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, और सबसे अधिक जो है आपके जो है एग्जाम में 35 से 40 प्रश्न केवल और केवल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को एक विशेष तरीके से ध्यान देना है कि रीजनिंग में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो, ठीक है।
तो इसलिए स्पेशल जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर क्लासेज जो है डेली प्रोवाइड करूँ, और जिसका प्रेस्टिक करके आप बेहतर स्कोर भी एग्ज़ाम हॉल में 100% है कि गेन करने वाले हो। तो डेली क्लास करोगे, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो 10 से लिखा है 26, और यहाँ पे 50 से हम लोग को पूछ रहा है। क्या होने वाला है? कोशिश कीजिए आप लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जो भी आपके पास लॉजिक है बिल्कुल लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने देखा तो 10 से 26 लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 जोड़ दिया है। तो अगर 50 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा जो है 66, ठीक है। और 66 जब मैंने देखने की कोशिश की तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं था, मतलब ये जोड़ने वाला से तो नहीं होगा, क्योंकि लॉ जब आप ऑप्शन को देखोगे तो काफ़ी बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा गया, मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक अगर हम 10 को देखेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं 3 का वर्ग और प्लस का 1। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 9, और 1 10 होता है। फिर उसी प्रकार अगर हम 26 पे जाएंगे, 3 का क्यूब और माइनस का 1, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 27 में से 1 घटा दिया है तो यहाँ पे 26 लिखा है। मतलब पहले स्क्वायर फिर क्यूब, पहले में जोड़ना है फिर घटाना है। उसी प्रकार अगर 50 की बात की जाए अगर हम लोग, तो 50 का मतलब क्या होता है? 7 का वर्ग और प्लस का 1, 7 का वर्ग 49 और 1 50 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 का हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे और माइनस का 1 कर देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 में से 1 जाएगा 342, और 342 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुँह करके राम ने चलना शुरू किया, और जो है 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। वह जो है 25 मीटर चला और फिर जो है बाएं मुड़ गया। 30 मीटर चला और वह जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और दिशा से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जामिनर पूछता है। तो मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा। बताएंगे 10 सेकंड जो है अच्छे से यूज कीजिए। तो जैसे मैंने कोशिश की है यहाँ पे समझने का, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए दिशा। तो ऊपर देखिए होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। बात क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुँह करके राम ने चलना शुरू किया। दक्षिण की ओर मुँह करके राम चलना शुरू किया। दक्षिण देखिए नीचे की तरफ है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं तो नीचे की तरफ चलेंगे तो दक्षिण दिशा में कितना चलेंगे? 30 मीटर चलेंगे। 30 मीटर चलना शुरू कर दिया, फिर बाद में बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया, यानी कि ये वाला बायां हिस्सा हो गया इसका, ठीक है। ये हो गया बायां। अब कह रहा है वह 25 मीटर चला। बायां कितना चला? तो 25 चल गया यहाँ पे। और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर बायां मुड़ा, तो बायां इस यहाँ से अब हम बाएं मुड़ेंगे, यानी कि ऊपर चलेंगे तो बायां हो जाएगा हमारा दिशा। ये बायां दिशा में हम चलना स्टार्ट कर दिए, और कितना चले हैं? तो 30 मीटर, यानी कि 30 यहाँ पे हो गया। अब कह रहे हैं अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे, और अब आ गए हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग किस दिशा में है, ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा है? आप देख लो, पूरब दिशा है। पूरब यहाँ पे है, पूरब यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों गलत। और यहाँ से ये वाला दूरी कितना है, ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए ये जो दूरी है 25 है, तो ये भी तो 25 होगा। ये देखिए 30 है, ये भी 30 है। ये 25 है तो ये भी 25 है, यानी कि 25 वाला सही होगा, 30 वाला बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल क्लास को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और बिल्कुल बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में। इसके लिए जो है आप बिल्कुल तैयार रहना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि उन सही विकल्पों का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को जो है तार्किक और अर्थपूर्ण में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिएगा, जवाब आप लोग के अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखिए इसमें हुआ क्या है, जैसे लिखा है ब्लॉक, प्रांत, जिला, देश, गली, गांव, ये 6 ऑप्शन है और 6 में से आपको ये ऐसा बताना है कि सबसे छोटे से स्टार्ट करके सबसे बड़े तक आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए मैंने लॉजिक भी बताया हुआ है कि अगर आप थोड़े से जो है अगर लॉजिकली सोचेंगे तो प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसको बनाना है तो मुझे क्या, देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या दिखाई दिया, गांव, यानी कि 4 सबसे अंत में होना चाहिए, 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 दे दिया, मतलब ये वाला तो बिल्कुल कभी भी किसी भी हालत में नहीं होगा। एक तो हमारे पास बिल्कुल जो है ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5 5 5 से जो है तीनों ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहले आता है गली। सबसे पहले क्या आएगा, गली। ये तो बात क्लियर होता है कि सबसे छोटा इसमें गली होता है, गली के बाद से क्या होता है, गांव होता है, गली के बाद से क्या होता है, गांव। यानी कि ये तो एक वाला गलत, ब्लॉक तो होता नहीं है, गांव से तो बड़ा होता है ब्लॉक, बिल्कुल ये वाला भी गलत आपको मिल गया। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, गांव के बाद होता है आपका कौन सा, ब्लॉक। गांव के बाद से क्या होता है, ब्लॉक। और ब्लॉक के बाद से आप लोगों का क्या होता है, ये हो गया ब्लॉक। ब्लॉक के बाद से आपके पास है प्रांत, प्रांत होता है, जिला होता है, ये 3 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका जिला, और जिला के बाद से जिला से बड़ा होता है प्रांत। पूरा प्रांत एक राज्य को बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद से आता है देश, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर KPMI एक निश्चित प्रकार से LQNJ से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से NSPL OTQ से संबंधित है। समान तर्क का जो है अनुसरण करते हुए RWTP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया होगा कि कभी भी किसी भी एंगल में आप पढ़ो और जब भी आप लोगों को मिले जो है कूट भाषा वाला प्रश्न, तो आप लोगों को करना क्या है कि इसको रफ पे उतार लेना है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, LQN और यहाँ पे जे। अब जब इसको आप उतारोगे तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से बन जाएगा। जैसे मैंने देखने की कोशिश किया तो पहला अक्षर जो है के लिखा है, तो के बाद क्या आता है, एल यानी कि +1 किया है। पी के बाद क्या आता है, क्यू यानी कि +1। एम से क्या आता है, एन यानी कि +1। आई से क्या आता है, जे यानी कि +1। यानी कि सब में +1 किया गया है। बात क्लियर जो है आप लोग समझ गए होंगे कि सब में +1 किया गया है, तो आगे भी हम +1 कर लेंगे तो बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आर के बाद क्या होता है, आप कहोगे आर के बाद होता है यस, यानी एक्स वाला तो बिल्कुल गलत। फिर डब्लू के बाद क्या होता है, डब्लू के बाद आता है एक्स। टी के बाद क्या आता है, यू। और पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यूब। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलत अब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर तार्किक रूप से पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर 6वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए
तो फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को बनाएंगे। 10 सेकंड का समय है, तो ये 10 सेकंड आपको गंवाना नहीं है, ठीक है। कभी भी किसी भी हालत में 10 सेकंड आप बिल्कुल अपने जो है प्रश्न पे लगाएंगे तो बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा। जैसे मैंने देखा तो 10, यहाँ पे 5, 10, 15, यहाँ पे देखेंगे 10, 15 और 25। अगर यहाँ पे देखेंगे 15, 20 और यहाँ पे 35, मतलब यहाँ पे 20, 25 और यहाँ पे 45। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20, तो 20 के बाद यहाँ पे कितना आएगा 25। यहाँ पे 20 लिख दिया गलत, 20 लिख दिया गलत। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 10, फिर 15 और फिर 20, फिर 25, तो 25 के बाद यहाँ पे ऊपर आएगा 30। 30 दोनों में है, दोनों सही है। उसके बाद से अगर देखेंगे यहाँ पे 15, 25 यानी कि 10 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 35, 10 जोड़ दिया 45, 10 जोड़ दिया 45 के बाद से यहाँ पे कितना आएगा 55। यहाँ पे लिख दिया है 5, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म की पहचान करें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए युग्मों में से अलग की पहचान करना है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। इसमें कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है ये आप लोगों का राइट उत्तर है, जो अलग है वही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो अब इस प्रश्न का राइट उत्तर आप बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर समझने की कोशिश की यहाँ पे, तो लिखा है क्या, बिल्ली का बच्चा यानी कि बिल्ली, ये बिल्ली का बच्चा, फिर लिख रहा है बिल्ली, ये बालक को लिख रहा है आदमी, और यहाँ पे लिखा है शावक को लिख रहा है शेर, और यहाँ पे लिख रहा है मेमना का लिख रहा है मेढक, मेमना को लिख रहा है मेढक। तो बात किया जाए अगर यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न में हुआ क्या है कि देखिए ये बिल्ली है और बिल्ली के बच्चा को लिखा है बिल्ली का बच्चा, ठीक है। ये आदमी है तो आदमी के बच्चा को क्या बोला जाता है, बालक। शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है, शावक। पर मेढक के बच्चे को मेमना तो नहीं बोला जाता है। यहाँ पर भाई साहब गलत होगा, अलग हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन, वेन आरेख निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्न में से किसके बीच से संबंध को ठीक तरह से जो है व्यक्त करता है। तो देखिए इसके जो है सही तरीके से वेन आरेख किसको मैच कर रहा है ये प्रश्न में पूछ लिया है आपसे, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे अंग्रेजी, चीनी और जो है फ्रेंच। इन जो है तीनों का जो है वेन आरेख बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए है, बी है, सी है, डी है। जवाब आपको फटाफट से देना है क्योंकि समय बहुत कम है और कहीं ना कहीं आपको फटाफट से प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले लिखा है अंग्रेजी, तो ये हो गया अंग्रेजी, और ये अंग्रेजी से क्या चीनी का कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी एक अलग भाषा है, चीनी एक अलग भाषा है और फ्रेंच भी एक अलग भाषा है। मतलब तीनों ही अलग अलग एक जो है भाषा बोले जाने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर ए में तीनों अलग अलग दिया गया है। तो अगर आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर आपका माना जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको क्लियर ही समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में आप किसी भी वे में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है कि जो है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय और गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो है क्वेश्चन नंबर 10 के बिल्कुल राइट उत्तर क्या होने वाला है।
सॉरी 9वां नंबर प्रश्न है, 10 सेकंड का समय है। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, और जिनको तरीका याद है तो मुझे लगता है कि वो तो देखकर ही बता दिए होंगे कि भाई साहब आंख मूनो और इस प्रश्न के राइट उत्तर ले जाओ। अब देखो यहाँ पे राइट उत्तर कौन ले गया है, अपना अपना मिलाओगे। सबसे पहले आप देखना, कभी भी अगर बंद बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से आयत वर्ग हो और इसमें से जो है आप लोगों को क्या करना है, इस लकीर को खींच देना है। तो इसमें छोटे छोटे जो है आप लोगों को गिनना है कि त्रिभुज कितने हैं। तो देखो ये छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ से एक त्रिभुज आपको दिखाई दिया, दो, और ये तीन, और ये आप लोगों का चार। टोटल छोटे छोटे त्रिभुज अगर आपने काउंट किया तो चार हो गया। चार के बाद आप उसी संख्या में दो से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आठ। और आठ जो है बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर होगा। ये ट्रिक मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे आठ कैसे हुआ अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए आप काउंट भी कर सकते हैं कि इसमें जो है बड़े बड़े त्रिभुज, देखिए ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज, उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो एक त्रिभुज, एक यहाँ से देखेंगे तो त्रिभुज। तो इस तरीके से चार बड़े और चार छोटे मिलके आठ त्रिभुज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, और गुणा का अर्थ जो है यहाँ पे प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ यहाँ पे भाग होना चाहिए और भाग का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करें। ठीक है, दो बार यहाँ पे हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़े से कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसे लिखा है 200, 216 और भागा को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे दिया है भागा को जो है माइनस कहा जा रहा है, तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 3 और फिर लिखा है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा 48, और माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पे, माइनस का अर्थ लिखा हुआ है प्लस, पर माइनस का अर्थ प्लस यहाँ पे होना नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए भागा। 6 और गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, तो जोड़ है, गुणा का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे कितना, 21, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से भाग दे दो, 8 हो जाएगा, 8 छक्के 48, यहाँ पे 216 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 8 तरीका 24 प्लस का 21। अब देखो 21 में से 24 घटेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि -3 यहाँ से घटा लो, 200 कितना आ जाएगा, 13। और 213 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर आप समझ गए होंगे। ये जो है क्या है, भागा है, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का भी अर्थ प्लस थोड़ी ना होगा, एक ही का प्लस है, यहाँ पे भागा है, ठीक है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके जीके से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोगों ने रीजनिंग के प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है अब आप लोगों के जो है जीके के फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, सॉरी मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। कल तो मैंने पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बिल्कुल 100% सभी लोगों के उत्तर भी कमेंट बॉक्स में मिल गया था, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी वे में आप फटाफट से जो है 1 नवंबर लगा के 1 नवंबर 1900 जो है 56 लगाए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। ये तो रिपीटेड हो गया यार, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। यहाँ से देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरकारी जो है कर्मचारी किस विभाग में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी जो है व्यक्ति हैं, वो किस क्षेत्र में है, किस विभाग में है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीचर हैं, उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में नोट छापने का जो है कारखाना कहाँ है। मध्य प्रदेश में नोट छापने वाला जो है कारखाना आप लोगों से पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मध्य प्रदेश में नोट छापने की कारखाना कहाँ स्थित है। तो बात किया जाए कि जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे होशंगाबाद,
तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न फटाफट से हम लोग करते चलेंगे। मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं जो गुजरात की जो है सीमा से सटे हुए हैं, बताएंगे? फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि मध्य प्रदेश के 2 जिले का नाम बताएं जो गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं। तो जिन्होंने बताया है कि अलीजरापुर और जो है झाबुआ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार जो है दोहरा शतक लगाया था। अब बताएंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जो है स्टेडियम है जहां पे जो है सचिन तेंदुलकर जो है दोहरे शतक लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो आप लोग कहोगे कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि जो है बुरहानपुर है, बुरहानपुर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्कों के लिए जो है प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है मैंगनीज अयस्कों के लिए जो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो आप लोगों के राइट उत्तर क्या बनेगा, आप कहोगे बालाघाट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी की बात किया जाए तो सिंगरौली आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि भोपाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हीरे की खदानों के लिए जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जो है शहर हीरो के खदानों के लिए जाना जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा पन्ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जो है शहर पोहा जलेबी नाश्ते के लिए जो है जाना जाता है। पोहा जलेबी के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का कौन सा जो है शहर। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये तो इंदौर है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में हमेशा 12 साल पे कुंभ का मेला कहाँ लगता है। तो आप कहोगे उज्जैन में लगता है, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा का जो है अधिकांश भाग किस राज्य से मिलता है। मध्य प्रदेश के सीमा का अधिकांश जो है भाग किस जिला से जो कौन से राज्य से लगता है। तो यहाँ पे तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश से ही ये सटा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर जो है कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। तो आप कहोगे यहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कागज बनाने का कारखाना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कागज बनाने का कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 40। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि बुरहानपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का जो है सोयाबीन उत्पादन में देश कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश का चन्ना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश का चन्ना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है पहला स्थान है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन में इसका स्थान पूछा जाए तो हीरा में भी पहला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे
कि मध्य प्रदेश के किस नदी को मध्य प्रदेश की जो है गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो बेतवा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी किस जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी किस जिले से निकलती है। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कि रायसेन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है इटारसी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश के किस शहर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को कपड़ों का शहर कहा जाता है। तो इंदौर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग लगाया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग लगाया गया है। तो बताना है कि यहाँ पे जो है धार जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। मध्य प्रदेश का जो है राजकीय फल क्या है। तो जिनमें बताया है आम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जो है व्यापारिक फसल कौन सी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जो है व्यापारिक फसल कौन सी है। तो सोयाबीन अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे और मिलेंगे शाम वाले क्लास में। जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि शाम वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।